इस बीच आपको बता दें कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक से कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं जरा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा संसद में जिस तरीके से पक्ष विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आमने सामने है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहली शुरुआत ऑपरेशन महादेव के जरिए करते हैं। सर, ऑपरेशन महादेव के जरिए भारतीय सेनाओं को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को जो सेना के कमांडोज हैं उन्होंने ढेर किया है। उन 3 में से जो आतंकी मारा गया वो पहलगाम जो घटना थी उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसको। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जो आतंकवादियों ने घटना एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत और बहुत बड़ी प्लानिंग के जातीय हिंसा यहाँ बढ़ के और धर्म को लेके यहाँ हिंसा बढ़ के और जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब हो, इस बात को लेके उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रचने का काम किया था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ से और हमारी सेनाओं की प्लानिंग से और जिसका जवाब कल राष्ट्रपति अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कल लोकसभा में दिया है और सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है। और उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि जब भी कभी इस प्रकार की घटना होगी तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसी प्रकार से ये ऑपरेशन महादेव, क्योंकि ये सावन का महीना है और सावन के महीने में हमारी अमरनाथ यात्रा भी चली है और सावन के महीने में बहुत पूरे देश में एक वातावरण रहता है। और हमारी सेना को मैं सलाम करता हूँ। हमारी सेना ने जिस प्रकार से उन आतंकवादियों को ढेर किया है और इस पहलगाम की घटना में जिसके तार भी जहाँ भी जुड़े हैं वो कोई भी बचेगा नहीं, इस चीज़ की गारंटी है। और सबका ऑपरेशन होगा। समय थोड़ा लगा है क्योंकि वहाँ जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति है, उस भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए मैं सलाम करता हूँ सेना के इस ऑपरेशन महादेव को। उन्होंने 3 आतंकवादियों को ढेर किया और जो भी आतंकवाद की सोच रख के भारत की भूमि पर कदम भी रखने का साहस करेगा उसको इसी प्रकार की सजा मिलेगी। लोकसभा की बात कर लेते हैं। सर, लोकसभा में चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम घटना को लेकर। रक्षा मंत्री साहब ने साफ कर दिया है कि जो टारगेट पूरे करने के बाद ऑपरेशन रोका गया था। लेकिन जो विपक्ष है सत्ता पक्ष के जवाबों से संतुष्ट नहीं आ रहा है। विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पहलगाम की घटना हुई उस घटना के लिए तो गृह मंत्री साहब को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने कहा है और गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को लेके, चाहे वो धारा 370 थी, 35A थी, या जिस प्रकार की भी कोई भी बात आती है, सीमाओं की कोई भी बात आती है, और देश के गृह मंत्री जी तो बहुत ही ऐसा काम करते हैं जिसकी पूरा देश और दुनिया सराहना करती है। और विपक्ष का काम है सकारात्मक सोच के साथ देश हित की बात करें। लेकिन विपक्ष का एक आदत बन गई है कि वो हर काम में राजनीति ढूंढना। सेना ने जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ जिस लड़ाई को लड़ा उसकी प्रशंसा विपक्ष ने करनी चाहिए थी कि किस प्रकार से टारगेट लेके और आतंकवाद हमारी पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत सरकार और भारत की सेना लड़ाई के पक्ष में नहीं है, लेकिन आतंकवाद को जड़मूल से ख़त्म करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मकसद है और इस मकसद को हम पूरा करेंगे। और आतंकवाद नाम की चीज़ यहाँ पनपे नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम करेंगे। आज संसद में बहुत सारा समय जाया करते हैं, हो हल्ला करते हैं, अपनी बात वो कह भी सकते हैं। 2-2 घंटे सदन को स्थगित रखा जाता है, उसके बाद भी बात सुनते हैं। लेकिन विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि ट्रंप के कहने के बाद सीज फायर हुआ। बार 26 बार ट्रंप कह चुके हैं। ये देश के रक्षा मंत्री जी ने ये बात रखी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तरीके से सारी बातें रखी हैं, उसके बाद भी बार बार उन्हीं चीज़ों को कुरूदते रहना ये विपक्ष की आदत बन गई है। और विपक्ष अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करने में कमज़ोर है, ये मैं ज़रूर बात कहूँगा। और आज देश की हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं,
आज पूरे देश का वातावरण बहुत अच्छा है। आज पूरे देश में देश की जनता जो 140 करोड़ जनता है, उनका पूरा भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में आज भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। भाजपा विधायक दल की बैठक में क्या कुछ खास रहेगा? आज सबसे बड़ी बात तो जो 13 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जो सीटेट का पेपर दिया और जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्था बनाने का काम किया, घर से ही बच्चों को सेंटर तक लेके आए, फिर वापस छोड़ने का काम किया, इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और जिस प्लानिंग के साथ उन्होंने काम किया था उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम किया। पूरा प्रशासन को भी मैं बधाई देता हूं। एक बढ़िया अचीवमेंट है सी। मैं अब की बार पहली बार पुलिस की तारीफ मैंने सुनी है। पहली बार 27 तारीख को मैं सोनीपत था, लोगों ने आके पुलिस की तारीफ की। पुलिस की तारीफ कम लोग करते हैं। 112 ने बड़ी मदद की है लोग। बहुत मतलब ये कहीं जाम नहीं लगने दिया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने दी, बहुत अच्छा काम किया। और जो इन सामाजिक संगठनों ने काम किया, छबीलें लगानी है, उन्होंने जिस प्रकार से सेवा का कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवाई संगठन लोगों को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से सेवा का कार्य करते हैं। मैं कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, सभी सामाजिक संगठनों को भी आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो बेरोजगार बच्चे रोजगार के लिए टेस्ट देने के लिए आए थे, उनके लिए बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा और क्या कुछ चर्चा विधायक दल की बैठक में रहेगी? आज कई विषय हैं, मुख्यमंत्री जी विधायकों से बात करेंगे और कई नई जो सोच के साथ संगठन में भी कुछ काम हुए हैं, संगठन में भी जिम्मेवारियां दी गई हैं, वो सारे विषय विधायकों के साथ साझा करेंगे। जो 42 हल्के हैं जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उन हल्कों के लिए भी बीजेपी के विधायकों की, मंत्रियों की भविष्य के लिए ड्यूटियां लगाई जाएगी। क्या लगता है उन 42 हल्कों पर खासतौर से फोकस क्यों? ये जहां हमारा विधायक नहीं है, हमने 48 सीटें जीती हैं। 48 विधायक तो अपने विधानसभा के काम को, संगठन का और सरकार का जो काम है, विकास के काम है, उसको देखने के लिए विधायकों को, मंत्रियों को इस प्रकार से एक एक विधानसभा, जिस जिले का वो विधायक है उस जिले से बाहर की कोई विधानसभा देके, और विकास के काम है, पार्टी के काम है, संगठन के काम है, उन सब के समन्वय के लिए प्रभारी के तौर पर वो मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है और संगठन की भी सोच है कि हमारे विधायक संगठन का भी काम साथ साथ करें। कानून व्यवस्था को लेकर भी कोई चर्चा होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में मानसून सत्र भी आएगा, विपक्ष उसकी भी तैयारी कर रहा है कि खासतौर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को ज़्यादा घेरा जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर आज हरियाणा प्रदेश में हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तुरंत उसको पकड़ने का भी काम करते हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं समय समय पर होती हैं, जब हरियाणा में चुनाव का वातावरण था उससे पहले इसी प्रकार के टेलीफोन आना, धमकियां देना, इस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ था। और अब फिर उसी प्रकार का ये एक कार्यवाही शुरू हुई है। इसका कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है और कुछ लोग अभी पकड़ से बाहर हैं, उनको भी तुरंत पकड़ के उनको भी सजा देने का काम सरकार करेगी। बिल्कुल, देखिए बड़ोली साहब का कहना है कि सीईटी का एग्जाम बेहतर तरीके से कंडक्ट किया गया। पूरे प्रदेश की जनता सीईटी एग्जाम को लेकर प्रदेश सरकार की तारीफ कर रही है। वहीं जो आज विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ऑपरेशन महादेव के लिए भारतीय सेनाओं को शुभकामनाएं दे रहे हैं।